नमस्कार। उदयपुर में जो घटना हुई, बल्कि ये कह लीजिए कि उदयपुर में जो बर्बर और जघन्य घटना हुई, उस पर एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते कुछ बोलना बनता है। कोई किसी भी तरीके की ताकत अगर हाथ में नहीं है, लेकिन नागरिक होने की ताकत तो है ही, उस नाते भी इस घटना पर बोलना चाहिए। उदयपुर में दो धर्मांध व्यक्तियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की बर्बर तरीके से हत्या कर दी और उसका वीडियो भी बनाया। ये घटना उसी तरीके की बर्बर और जघन्य घटना है जैसे इसके पहले कुछ घटनाएं हुई, जिसमें कुछ गौरक्षकों ने कुछ निर्दोष लोगों को जानबूझकर या भ्रम में मार डाला। वो भी बर्बर घटनाएं थी। इन दोनों ही तरीके की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम। जब भी इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि जब भी राजनीति में धर्म का घालमेल होता है तो इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं और बहुत सी होती हैं। दरअसल राजनीति के बहुत से प्रकार हैं। जैसे राजनीति का एक प्रकार ये भी है जिसके तहत फिलहाल हम लोग हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के हम लोग निवासी हैं। उसी तरीके से राजनीति का एक प्रकार है जिसमें राजनीति में धर्म का घालमेल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के और भी हिस्सों में इस तरीके की राजनीति कई बार की गई है, आगे भी की जाएगी। लेकिन इस राजनीति में एक बात तो तय है, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है और देखा है कि शुरुआत में ये राजनीति भले ही बहुत तेजी से सफल हो, लेकिन अंततः ये उस देश और उस समाज को नुकसान ही पहुंचाती है। इसके असंख्य उदाहरण हैं, न केवल अपने देश में बल्कि बाहर। बहरहाल बात इस घटना की करें जो फिलहाल हुई है। अब घटना हो गई, जघन्य हत्या हो गई, बर्बर हत्या हो गई। उसके पहले भी इसी तरीके की हत्याएं हुई। वो अलग बात है कि उन घटनाओं के कारण तरह तरह के गिनाए जाएंगे। इस घटना के भी बहुत से कारण गिनाए जाएंगे, गिनाए जा रहे हैं, और इसके भी तमाम इसके बहुत सी विवेचना और पड़तालें होंगी। बहरहाल ये सब तो होता ही रहता है। अब शुरुआत करते हैं इस तरीके की घटनाओं से। जैसा मैंने कहा कि जब भी इस किस्म की घटनाएं हुई, या देश या विदेश में कहीं पर भी, चाहे अपने देश में हो या चाहे विदेशों में हुआ हो, इतिहास बताता है कि जब जब भी राजनीति में धर्म का घालमेल हुआ है, तब तब उसका अंत समाज और देश के नुकसान से ही हुआ है। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। चलिए शुरुआत औरंगजेब से ही करते हैं, जिसका आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। धर्म राजनीति में धर्म का सम्मिश्रण मुगलों में औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा किया। वो भी 50 साल शासन भी किया उसने। अगर सफलता की बात करें तो 50 साल उसने शासन किया, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेरिटरी पर स्वामी भी रहा। लेकिन बाद का इतिहास बताता है कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल उसने किया, अंततः वो मुगलों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो चाहे पढ़ भी सकते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद जो धर्म और राजनीति का घालमेल उसने किया था, उसके चलते मुगल साम्राज्य जर्जर होता गया, आर्थिक रूप से भी जर्जर हुआ और टुकड़ों में बढ़ गया, और अंततः उसके मुगल जो आखिरी मुगल बादशाह थे वो लाल किले तक भी सीमित होकर के रह गए, और अंततः हरा करके उनको हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो गए। ये तो हुआ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आज की तारीख में ले लीजिए। किन्हीं वजहों से उस पर बहुत सी चर्चा हो सकती है, बहुत से उस पर उसके भाष्य हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सामने आया वो ये है कि किन्हीं वजहों से धर्म में राजनीति का घालमेल इंदिरा गांधी ने भी अकाली मूवमेंट को दबाने के लिए किया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज की बात है, तमाम लोग जानते हैं इसको। हमारी जनरेशन ने देखा ही है, बाद की जनरेशन ने भी पढ़ा है, उसको पढ़ेगी। उसका अंत क्या हुआ? खालिस्तान आंदोलन इतना भयानक चला, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजना पड़ा, और इतने भीषण दंगे हुए, और अंततः इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई, और देश को एक लंबे समय तक अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा।
मैं बार बार कह रहा हूँ, वजह कुछ भी हो सकती है, उसका भाष्य करने के लिए भी बहुत समय है, आगे भी लोग करते रहेंगे। लेकिन जो हुआ, जैसा कहा जाता है इतिहास में, इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ। तो इस तरीके से इतिहास में बताता है कि अकाली आंदोलन को कुचलने के लिए जब धर्म में राजनीति का घालमेल किया तो उसके ये रिपरकशंस, ये परिणाम सामने आए। ये तो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरीके से देश के बाहर भी ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ही ले लीजिए आप, ISIS का मूवमेंट अभी कुछ दिन पहले तक चला था, बहुत ज़्यादा दुनिया भर में उसका प्रचार हुआ था, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जिन देशों में उसका वो उस तरीके का आंदोलन चला, वो देश ज़्यादातर मुस्लिम देश ही थे, उनमें अस्थिरता पैदा हुई, वहाँ के लोग मारे गए और अंततः वो आंदोलन भी ख़त्म हो गया। तो जब भी धर्म में राजनीति का घालमेल किया जाएगा, अंततः उस देश, समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ये तय जानिए। हाँ, अब ये भी बात है कि राजनीति के बहुत से प्रकार हैं, उनमें राजनीति में धर्म का घालमेल करके राजनीति करना भी राजनीति का एक प्रकार है। और जब जब इस किस्म की राजनीति होती है तो जाहिर सी बात है उसको लोगों का समर्थन होता है, तभी वो राजनीति सफल भी होती है। और तभी वो राजनीति जो है वो देखा जाए तो इतिहास में लंबे दौर से इस तरीके की धर्म और राजनीति के घालमेल की परंपरा चली आ रही है। भले उसके परिणाम गलत ही हुए हों, लेकिन ये परंपरा चली आ रही, तो जाहिर सी बात है ये लोगों को पसंद आने वाली राजनीति है, जो लंबे समय से होती रही, अभी भी हो रही और आगे भी होगी। इसलिए ये कहना कि राजनीति गलत है या सही है, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट ये भी है कि इस तरीके की राजनीति पहले भी होती है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन उसके परिणाम इतना कन्फर्म है कि हमेशा घातक ही हुए हैं। और एक बात, इसको इत्तेफाक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अपने यहाँ भी है कि कल ही उदयपुर का बर्बर कांड हुआ। उसके पहले भी इस तरीके के और घटनाएं हो चुकी हैं, और कल ही दोनों घटनाएं साथ ही साथ आ जाएंगी सामने। कल ही रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा गिरावट उसमें दर्ज हुई और वो एकदम धराशायी हो गया। ये एक तरीके का संकेत है कि कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी अब जो है डगमगा रही है और उसके बुरे परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। अब इस पूरी बात से आप जो भी नतीजा निकालना चाहें, राजनीति, धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा है या बुरा है, इसको तय करना किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर इस तरीके की राजनीति को किन्हीं कालखंडों में लंबे समय से लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बहुत से तार्किक कारण होंगे, उन पर विवेचना अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जब भी इस किस्म की राजनीति हुई है तो इतिहास बताता है, और अभी अपने यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके परिणाम हमेशा घातक ही हुए हैं, उस देश के लिए भी और उस समाज के लिए भी जहाँ पर इस तरीके की राजनीति की जाती है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।